Hi, my name is Shivani Srivastava and I am an intern at Intellify. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मशीन लर्निंग के कोड को एक वेब फ्रेमवर्क में डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है क्योंकि जब भी आप कोई मशीन लर्निंग का कोड करते हो तो उसके लिए आप कोई आईडीई यूज़ करते हैं, या तो पाइचार्म, जुपिटर, कोलैब, स्पाइडर, कोई भी आईडीई आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब भी आपको अपने क्लाइंट को उसे सेट करना होता है तो आप एक आईडीई उसे कभी नहीं सेंड करोगे, क्योंकि वो उसे पढ़कर उसे समझ नहीं सकता है कि उसमें क्या चल रहा है। तो हमें उसे वेब फ्रेमवर्क में डिप्लॉय करके भेजना पड़ता है ताकि उसे जो चीज़ चाहिए है वो उससे डायरेक्टली उससे इंटरैक्ट कर सके और अपने जो उसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसको वो ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म कर सके। इसलिए हमें एक मशीन लर्निंग के कोड को एक वेब फ्रेमवर्क में डिप्लॉय करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं आपको अपने पाइचार्म की आईडी पे बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वेब फ्रेमवर्क में जो यूज़ करना चाह रही हूँ वो मैं फ्लास्क यूज़ करूँगी। और वो फ्लास्क जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो palettes.project.com। यहाँ पे आप आ करके यहाँ पे कमांड लिखा है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, इसको आप अपना टर्मिनल पे चलाइए and after that you can hit run and enter it. Okay, and finally what you have to do, मैं यहाँ पे पाइचार्म प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हूँ। इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, मैंने न्यू प्रोजेक्ट बना रखा है और इसके अंदर मैंने housing.csv ये एक डेटा मैंने मैनुअली क्रिएट किया है ताकि मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से डेटा सेट पे आपको मशीन लर्निंग किस तरीके से परफॉर्म करनी है और किस तरीके से आपको इसे वेब फ्रेमवर्क पर डिप्लॉय करना है ये मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मेरा यहाँ मेन टारगेट आपको वेब फ्रेमवर्क पर डिप्लॉय करना सिखाना है, मशीन लर्निंग सिखाना नहीं है। सो फॉर दैट मैंने यहाँ एक बहुत स्मॉल डेटा सेट लिया है जहाँ पे मेरे पास एक कॉलम स्क्वायर फीट का है और एक कॉलम जो है वो प्राइस का कॉलम है। ये जो डेटा सेट है ये हाउसिंग सेल्स प्रेडिक्शन के लिए है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्वायर फीट के बेसिस पे मुझे उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना है कि कितनी उसकी स्क्वायर फीट रहेगी हाउस की और उसके बेसिस पे कितने प्राइस में वो हाउस जो है वो सेल हो जाएगा। तो उसका मैंने एक डेटा सेट रेडी कर रखा है। अब मैं जो अपना मॉडल बनाना है मुझे model.py नाम से, तो इस नाम से इसमें जो मैंने model.py बनाया इसमें मैं अपना मशीन लर्निंग का कोड लिखूंगी और इसमें वो कोड लिखूंगी इसमें मैं अपना मशीन लर्निंग का कोड लिखूंगी। एंड आफ्टर दैट मुझे इसमें दो और डायरेक्टरी बना ले रही हूँ मैं यहाँ पे, आप फोल्डर आप कह सकते हो, आप बना सकते हो यहाँ पे। और एक फोल्डर जो है वो मैं टेम्पलेट्स का बना रही हूँ और दूसरा फोल्डर मैं यहाँ पे एक और बना ले रही हूँ जिसमें मैंने स्टैटिक लिखा है। अब ये टेम्पलेट्स और स्टैटिक क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। टेम्पलेट्स वो फोल्डर होता है जिसमें कि आप अपने स्टैटिक डेटा और डायनेमिक डेटा के लिए प्लेस होल्डर्स को स्टोर करते हो। अब ये क्या चीज़ है, स्टैटिक डेटा में मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आपका जो HTML पेज हो गया, तो वो सारी चीज़ जो है वो मैं टेम्पलेट्स में रखती हूँ। और स्टैटिक मतलब कि वो सारे पेजेस का कलेक्शन जो कि हमें हर अपने टेम्पलेट के लिए क्या रखना, कॉमन रखना, जिसे मैं पब्लिकली शो कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे उसकी CSS फाइल, उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल, उसकी बूटस्ट्रैप फाइल, उसकी jQuery फाइल। तो इस तरह की जो फाइल्स हैं जो मुझे हर एक टेम्पलेट के लिए कॉमन रखनी है और उसको कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है, तो वो सारी फाइल्स मैं अपने स्टैटिक में रखूंगी। और जो मेरा मशीन लर्निंग के कोड को रेंडर करेगा, मेरे वेब फ्रेमवर्क पर डिप्लॉय करेगा, वो सारा पार्ट मैं अपने इस टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर रखूंगी। मतलब आप एक तरीके से इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि टेम्पलेट वो फोल्डर है जो हमारे प्राइवेट डेटा को स्टोर करता है और स्टैटिक वो फोल्डर है जो कि हमारे पब्लिक डेटा को स्टोर कर रहा है। एंड आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स के अंदर, मुझे क्योंकि इसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जो फाइल बनाऊंगी वो HTML फाइल होगी। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट index.html। मैं अपने HTML फाइल का नाम इंडेक्स रख रही हूँ और स्टैटिक के अंदर मैं एक स्मॉल CSS फाइल यहाँ बना लेती हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे style.css रख रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपने टेम्पलेट्स बना ली। इवन आप स्टैटिक के अंदर अगर आपको कुछ इमेजेस भी कॉन्स्टेंट रखने हैं अपने सारे टेम्पलेट्स के लिए या उस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे, तो आप यहाँ पे style.css के अंदर, सॉरी स्टैटिक के अंदर आप यहाँ पे अपने इमेजेस का भी फोल्डर बना सकते हो, उसका भी पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो।
और मुझे एक और चीज़ इसमें बनानी होगी, दैट इज़ इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा, अदरवाइज़ आपको एरर मिलने लगेगी। और मैं एक और फ़ोल्डर बना रही हूँ, चलो ओके, दैट विल बी फाइन। server.py, मैं एक और पाइथन फाइल बना रही हूँ server.py, कि मेरा सर्वर साइड पे क्या हो रहा है। क्लाइंट साइड वो होगी जो आपको वेब फ्रेमवर्क पे सामने दिखेगी और जिससे यूजर आपका इंटरैक्ट करेगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग जो है वो हम इस सर्वर पे लिखेंगे कि क्लाइंट अगर वहाँ पे कोई डेटा अगर वो इंटर कर रहा है या जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द ब्राउजर साइड, उसकी प्रोसेसिंग हम किस तरीके से करें और वापस से आउटपुट हम क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सारी डिटेल जो होती है वो हम server.py पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने model.py से स्टार्ट करती हूँ। model.py में क्या है, इसमें मैं अपना मशीन लर्निंग का मॉडल बनाऊंगी। सो फॉर दैट मैं सबसे पहले अपना यहाँ पे import pandas as pd, क्योंकि मुझे अपने डेटा को रीड करना है, एक वो मैंने यूज कर लिया। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे import pickle कर ले रही हूँ। pickle इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो अपना मॉडल बनाऊंगी उस मॉडल को मुझे सेव करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे pickle यूज कर रही हूँ। उसमें मैं अपने मॉडल को, बनाए हुए मॉडल को मैं सेव कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसको रीड करती हूँ अपने डेटा सेट को, और इस डेटा सेट का मैंने जो यहाँ नाम लिखा हुआ है वो है housing.csv, क्योंकि ये मेरे सेम फोल्डर में प्रेजेंट है तो मुझे इसका पाथ देने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्टली यहाँ से उसे रीड कर सकता है। और फाइनली मैं अब इसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट कर ले रही हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि housing.csv में मेरे पास दो कॉलम है, एक स्क्वायर फीट की, एक प्राइस की। ये जो स्क्वायर फीट है ये मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट कॉलम की तरह बिहेव करेगा, और जो मेरे पास प्राइस है ये मेरे लिए डिपेंडेंट कॉलम की तरह बिहेव करेगा। सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे इससे वैल्यू को, अपने फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास जो इंडिपेंडेंट कॉलम है उसके अंदर मैं रख दे रही हूँ कि ये मेरे पास स्क्वायर फीट है, और इसी तरीके से जो मुझे प्रिडिक्ट करना है जिस कॉलम को, मेरा जो डिपेंडेंट कॉलम है उसमें मैं अपने पास प्राइस रख दे रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर लिया। अब मैं अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करूंगी। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दैट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन में से मुझे यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की लाइब्रेरी को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। एंड आफ्टर दैट अब मैं अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर रही हूँ। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द xtrain, xtest and y underscore train, and y underscore test, और जो मैंने मॉडल इंपोर्ट किया है अब मैं इसे यहाँ पे लोड कर रही हूँ, और उसके अंदर जो मैंने फीचर एक्सट्रैक्ट करके रखा है मतलब x और y, मैं उसको पास कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी टेस्ट साइज पास कर दे रही हूँ जो कि नियर अबाउट 20% है। 20% को मैं 0.2 लिख रही हूँ यहाँ पे। इसका मतलब कि मैं अपने पूरे डेटा सेट को 80% ट्रेनिंग डेटा सेट में और 20% टेस्ट डेटा सेट में डिवाइड कर लिया। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू अगेन लोड द लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर दिस। सो फॉर दैट आई हैड यूज्ड लीनियर अंडरस्कोर मॉडल के अंदर ये प्रेजेंट है, उसमें से मैंने लीनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट कर लिया। और जैसे ही मैं इसे इम्पोर्ट की, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसे इम्पोर्ट किया है, वैसे अभी यूज नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मैं इसे लोड ना करूं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू लोड दिस मॉडल। उसके लिए मेरे पास, मैं इस मॉडल को लोड कर ली, मॉडल नाम के वेरिएबल में से इसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसे स्टोर कर लिया। अब मैं अपने मॉडल को यहाँ पे फिट करूंगी, मॉडल डॉट फिट, और फिट में हमेशा ट्रेन डेटा पास करते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द xtrain एंड ytrain मैं यहाँ पे पास कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने मॉडल को फिट कर दिया। अब हमारा मॉडल बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस मॉडल को सेव करना है। मैं आपको ये शो करती हूँ, और हियर यू कैन सी द रिजल्ट कि जब मेरी स्क्वायर फीट की वैल्यू 5 थी तो उसके लिए मेरा मॉडल जो रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहा है वो ये आ रहा है। एंड फाइनली अब मेरा मॉडल बनके रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने इंडेक्स और HTML पे काम कर लेती हूँ। इंडेक्स और HTML का काम क्या है, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक इंडेक्स और HTML नोटपैड पे ऑलरेडी रखा हुआ है अपने पास सबलाइन पे। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज कमांड C कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। दिस इज माय इंडेक्स और HTML फाइल, और यहाँ पे मैं एक CSS फाइल ऐड कर रही हूँ।
एंड दिस फाइल कंटेन्स द, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, मैं सिर्फ इसका कलर सेट कर दे रही हूँ अभी के लिए कि इसका कलर जो है वो नेवी रखा जाए, नेवी ब्लू कलर। एंड आफ्टर दैट मैं इसकी मार्जिन सेट कर दे रही हूँ, दैट इज मार्जिन लेफ्ट से वो जो है वो 50 पिक्सल पे रहे, इट मीन्स कि वो सेंटर पे आ जाए। मैंने ये इसका सेट कर दिया है एंड दैट्स ऑल। बाकी आप जो इसमें चीजें ऐड करना चाहे वो आप ऐड कर सकते हो। और फाइनली मैं अपने सर्वर साइड का काम करना शुरू करती हूँ। ओके, अब जब मैं यहाँ सर्वर साइड पे काम कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको index.html की फाइल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने HTML और फिर उसके अंदर हेड और फाइनली मैंने अपना टाइटल डिक्लेयर किया। अब मुझे इसमें CSS फाइल जो इंक्लूड करनी है, तो यहाँ आप देख लो, यहाँ पाथ देने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं लिंक के अंदर, रेल के अंदर स्टाइल शीट पास कर रही हूँ और आफ्टर दैट जो href में हम पास करते थे सीधे style.css, मुझे यहाँ उसका पाथ देना है। तो उसके लिए यहाँ आप देख सकते हो कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर मेरे पास style.css है। सॉरी, वंस अगेन आई हैड डन वन मोर एरर, क्योंकि मैंने उसको CSS के अंदर बनाया है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द CSS और उस CSS के अंदर मैं इसको style.css को अब एंटर कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एक से ज़्यादा बनाना हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, बस इसलिए मैंने ऐसा किया है। और मैंने इसका पाथ चेंज कर दिया है। नाउ यू कैन सी द पाथ कि मैं किस पाथ को फॉलो कर रही हूँ। मैं स्टैटिक बनाई, उसके अंदर CSS, उसके अंदर style.css मैंने बनाया। तो इसलिए मैंने जो यहाँ URL दिया है वो क्या हो गया, सबसे पहले मुझे स्टैटिक फोल्डर में जाना है और फिर फाइल नेम में जो मेरा style.css है उसमें पहुंचने का रास्ता क्या है, CSS के अंदर style.css है। इसलिए मैंने अपना जो पाथ है वो इस तरीके से दे रखा है, CSS और style.css। एंड फाइनली नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ मेरे पास कि मैं यहाँ पे फॉर्म का एक्शन और यहाँ पे मैं एक इनपुट टेक्स्ट ले रही हूँ। एक इनपुट टेक्स्ट में मैं क्लाइंट से क्या लूंगी कि वो मुझे इसका स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ स्क्वायर फीट जो है वो मुझे इंटर करके दे कि उसका स्क्वायर फीट कितना है। और फिर वो जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा प्राइसेस ऑफ हाउस को, वो प्रिडिक्ट करेगा। अब ये जब वो प्रिडिक्शन कर रहा है, मतलब कि जब मैंने सबमिट बटन प्रेस की तो ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक्शन मैं अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पास कर रही हूँ, दैट इज द एक्शन। और इसको मैं पास करने के लिए मैंने यहाँ जिंजर टेम्पलेटिंग यूज की हुई है। जिंजर टेम्पलेटिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी स्टैटिक फाइल को उसे डायनेमिक करना होता है, या ये कह सकते हो कि आपको डायरेक्टली HTML पेज से ही यूज, क्लाइंट से जो है वैल्यू को लेना है और वापस उसे रिटर्न करना है। तो मैं उस चीज को डायनेमिक करने के लिए मैंने यहाँ पे जिंजर टेम्पलेटिंग यूज कर ली है कि जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी तो ये प्रिडिक्ट URL को रेफर करें, प्रिडिक्ट URL को रेफर करें। एंड फाइनली मैं अपने server.py पे काम करना शुरू करती हूँ। तो अब मैं सर्वर साइड पे जब काम कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने अपने numpy मॉडल को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं देखूंगी इसकी मुझे जरूरत कहाँ पड़ रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे यहाँ पे फ्लास्क में से मैं फ्लास्क को इंपोर्ट कर रही हूँ। एंड फाइनली मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट करके रख ले रही हूँ। मुझे इसमें से पिकल इंपोर्ट करना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट पिकल। मैं एक चीज और यहाँ पे कर ले रही हूँ, इंपोर्ट, दैट इज द रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको आगे शो करते जाऊंगी। अब जो मैंने फ्लास्क को मैंने बनाया, अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, अब मुझे क्या करना है, एक ऐप बनानी है जिसमें मैं इस फ्लास्क मॉडल को लोड कर रही हूँ। ओके, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। अब इस तरीके से मैंने अपनी एक ऐप क्रिएट कर ली। एंड फाइनली अब जो मैंने मॉडल बना रखा था मैंने model.pickle के अंदर, मैं उस फाइल को यहाँ पे वापस से लोड करूंगी अपने सर्वर फाइल पे, क्योंकि server.py जो पाइथन फाइल है इसमें ही क्या हो रही है, मेरी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो रही है। तो मैं अपने इस फाइल को ओपन कर रही हूँ। सॉरी, जब मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो मुझे इसमें ओपन भी पास करना होगा इस फाइल को ओपन करने के लिए। एंड दिस इज द model.pickle, मैंने इसके अंदर ये इंपोर्ट कर लिया। एंड फाइनली मुझे इसका मोड देना होगा जो कि मेरे पास रीड बाइनरी मोड में मैं इस फाइल को ओपन कर रही हूँ, पिकल फाइल को। एंड फाइनली
अब मैं पाथ स्पेसिफाई करती हूँ कि जो जैसे ही मतलब मेरा फ्लास्क का वेब ब्राउज़र खुलेगा तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलना चाहिए वो मैं उसकी राउटिंग करने जा रही हूँ। सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, @app.root लिखा जाएगा और उसके अंदर जब मुझे यहाँ कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया तो मैंने सिर्फ एक / यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ही मेरा फर्स्ट पेज खुलेगा तो या मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ, फर्स्ट पेज क्या करेगा मेरा, वो मेरा होम पेज है। तो उसके लिए मैंने अपना होम पेज बनाया और उस होम पेज पे ओके ये मुझे रिटर्न कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न करा के दिखाती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करना है। और फाइनली मैं अपने ऐप को आपको रन करके दिखाऊंगी कि लेकिन अब मुझे अपने ऐप को जब रन करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, app.run लिख देते हैं सीधे। और अगर मैं यहाँ पे डिबग की वैल्यू ट्रू पास कर दूं तो मुझे बार बार अपने मॉडल को, अपने सर्वर को चलाना नहीं पड़ेगा और मेरा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक ही क्या होगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अपने server.py को चला लिया है। ओके ये सॉरी मैं मॉडल ऑलरेडी रन कर चुकी हूँ। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टर्मिनेट दिस और मैं अपनी सर्वर को चला रही हूँ यहाँ पे। और आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही मेरा ये सर्वर लोड हो गया और अब ये मेरे लोकल साइट पे मेरा ये एक सर्वर जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक पे स्टार्ट हो गया है। अब जस्ट मैं इसको टैप करूंगी, यू कैन सी दैट कि यहाँ मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया गया है। ओके तो इस तरीके से आप जो पाथ है स्पेसिफाई करते हो, इसका पाथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ स्लैश था। सॉरी अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि ये मेरे पास स्लैश था और जब मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला तब मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। लेकिन अगर यूजर जो है वो चाहता है कि नहीं मुझे कुछ और देखना है, मान लो मुझे कुछ रिजल्ट देखना है, इस नाम का मैंने कुछ बनाया और मैं दोबारा करूंगी तो अब मैंने इसका इस पार्ट में मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, नॉट फाउंड का URL आ गया। इस तरीके से मैं अपने पाथ को क्या कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। एंड फाइनली अब जब मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल आपको रिटर्न करके दिखाया है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन इस बार मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी टेम्पलेट अगर रिटर्न करना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, render_template यूज करूंगी और उसके अंदर मैं अपनी जो HTML फाइल है मैं उसको रिटर्न करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेरी जो index.html की फाइल है मैं उसको रेंडर करना चाहती हूँ। So for that I'm just going to write this and finally I again run my server। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेरी एक index.html की फाइल रिटर्न कर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म के अंदर मैं एक यूजर से टेक्स्ट इनपुट ले रही हूँ और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड लिखने का मतलब कि मैंने इस ऑप्शन को कंपलसरी कर दिया है कि बिना इसको फिल किए आप बटन प्रेस नहीं कर सकते, तो मैंने इस फील्ड को कंपलसरी कर दिया है। एंड आफ्टर दैट अब फिर उसके बाद जैसे यूजर जो है नंबर ऑफ स्क्वायर फीट वो इंटर करेगा, उसके बाद जब यूजर यहाँ पे सबमिट बटन को प्रेस करेगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो मैं यहाँ पे फॉर्म बनाते समय एक एक्शन मैंने लिखा है और उसको मैंने जिंजर टेम्पलेटिंग के थ्रू प्रोवाइड किया है, दैट इज द URL फॉर प्रिडिक्ट। और ये जो प्रिडिक्ट का URL है ये हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, server.py से प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे इसी के लिए मैंने मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा है। ये मेथड इक्वल टू पोस्ट क्या करेगा कि जो हमारा यूजर है या हमारा जो क्लाइंट है जब वो एंड साइड से हमें ब्राउजर के थ्रू कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसके बाद सबमिट बटन को प्रेस करेगा तो वो उसकी वैल्यू को पोस्ट कर देगा और पोस्ट वो कहाँ करेगा, सर्वर पे करेगा, ताकि वो फर्दर प्री प्रोसेसिंग करें उसकी और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमारे क्लाइंट को डिलीवर करें। ठीक है, और वो प्री प्रोसेसिंग कहाँ होगी उसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया, बाय यूजिंग द जिंजर टेम्पलेटिंग दैट इज द URL फॉर प्रिडिक्ट। मैंने उसकी लिंक यहाँ पे दे दी और इसके लिए भी कोड हमें यहाँ पे server.py में आपको लिख के दिखा। तो मैं अपने server.py पे वापस आ जाती हूँ
तो इस तरीके से मैंने index.html का पेज रिटर्न कर दिया। और मैं सर्वर पे एक और पेज ऑप्शन आपको बना के दिखाती हूँ, दैट इज द प्रिडिक्ट ऑप्शन मैं यहाँ बना देती हूँ। और इस प्रिडिक्ट ऑप्शन के लिए मुझे यहाँ पे जो रिटर्न कराना है वो मैं अभी के लिए यहाँ पे पास कर दे रही हूँ। मैं अभी इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या करेगा। और इस बार अगर यूजर जो है इस पाथ पे डायरेक्ट जाना चाहता है, डायरेक्टली वो प्रिडिक्ट को चेक करना चाहता है, तो मैं इसके लिए भी एक रूट स्पेसिफाई कर दे रही हूँ, दैट इज /predict। मैं ये उसके लिए एक रूट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रही हूँ। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मेथड्स इक्वल टू पोस्ट मैंने लिखा है, मतलब जो मेरे पास प्रिडिक्टेड आउटपुट है मुझे वापस इसको पोस्ट कर देना है। और इसको पोस्ट कहाँ करना है, सॉरी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जब भी आप पोस्ट करोगे तो हमेशा यहाँ पे आपको कैपिटल POST लिखना होगा पोस्ट करते समय, जो भी आप गेट पोस्ट यूज करो। लेकिन मैं यहाँ पोस्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रिडिक्टेड आउटपुट को वापस से कहाँ भेजना है, अपने सर्वर पे भेजना है। एंड आई अगेन रीस्टार्ट माई सर्वर। और एक बार मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा render_ टेम्पलेट किस तरीके से दिख रहा है। ओके, मेरा सर्वर अब लोड हो चुका है और मैंने अपने जो index.html था उससे मैंने एक हेडिंग डाली थी हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। एक मैंने यूजर से इनपुट लिया था जो कि मैंने कंपल्सरी फील्ड बनाया है। और मैंने एक बटन बनाई थी जिससे मैंने लिखा है प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ हाउस ऑन बेसिस ऑफ स्क्वायर फीट। लेकिन अभी आप अगर इसमें प्रेस करोगे, अगर मान लो यहाँ मैंने कोई वैल्यू इंटर कर दी है, 5 इंटर कर दी है, या मान लो आप 500 इंटर कर दिए, ओके। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका हाउस का प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करना है। अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगी और इसको इंटर करूंगी तो आप यहाँ देखोगे कि मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है, तो मुझे तुरंत ही क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी प्रिडिक्ट फंक्शन क्या काम करेगा, किस तरीके से प्रिडिक्ट करेगा वैल्यू, वो मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरर दे देगा। तो अब ये एरर ना दे उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने प्रिडिक्ट फंक्शन पे आ जाती हूँ और मैं आपको वैल्यू प्रिडिक्ट करके दिखाती हूँ। अब प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले और फाइनली आई एम गोइंग टू राइट द, क्योंकि मुझे मैं अब यहाँ पे प्रिडिक्ट यूज कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे इनिशियल फीचर नाम का मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ। मैं उसके अंदर इसको स्टोर करूंगी और यहाँ पे मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी request.form.values से मिल रहा है उसको मैं एक एक करके यहाँ पे यूज कर ले रही हूँ। तो मैं पहले उसका इंटेक्स यहाँ पे, क्योंकि मुझे x वैल्यू चाहिए वो भी इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, मैंने यहाँ लिख लिया। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू राइट द फॉर x in, सॉरी इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड देन मुझे इसके फॉर्म से वैल्यू निकालनी है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द request.form.values। और इस तरीके से एक एक वैल्यू मैं वहां से फॉर्म से फेच करती जाऊंगी और उसको x में स्टोर करते जा रही हूँ। और फाइनली आई हैड राइट द इंटेक्स, मतलब मैं उसको इंटीजर बना करके यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। इसलिए अगर आप चाहो तो मैं इसको इनिशियल फीचर, ओके इट्स एन इनिशियल फीचर, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू राइट द final_ फीचर। और final_ फीचर के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मेरे पास जो अभी जो एक लिस्ट के फॉर्म में मेरे पास इनिशियल फीचर आया है, मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसके 2D के numpy के एरे में कन्वर्ट करना है, मतलब numpy 2D एरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द numpy.array और उसके अंदर मैं अपना ये जो मतलब इनिशियल फीचर्स जो है मैं उसको पास कर दूंगी और इस तरीके से ये इसका एक 2D एरे बना देगा। और अब जो मेरे पास जो फाइनल फीचर आया है अब मैं इसे प्रिडिक्ट कर दूंगी, क्योंकि आप वहां देखे होंगे जब मैं यहाँ पे model.py बना रही थी तो इसमें मैं एक 2D एरे पास कर रही थी या लिस्ट ऑफ लिस्ट में पास कर रही थी, आपने यहाँ देखा था। सो फाइनली इसलिए मैंने इसको 2D एरे में कन्वर्ट किया, जो वैल्यू वहां से मैंने फेच की। अब फाइनली मुझे इसमें क्या करना है, मुझे प्रिडिक्शन करना है और प्रिडिक्शन करने के लिए जो मॉडल मैंने अभी लोड किया था उसमें मैं
प्रिडिक्ट यूज कर दूंगी प्रिडिक्ट करने के लिए, और फाइनली मेरे पास जो 2D एरे आ रहा है मैं उसे पास कर दूंगी उसका फाइनल फीचर को, और इसको मैं आउटपुट में स्टोर कर ले रही हूँ अपने प्रेडिक्शन को, या अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रेडिक्शन में तो आपके पास वैल्यू आ ही रही है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करा रही हूँ। रिटर्न क्या कराऊंगी, वापस से मुझे वही टेम्पलेट रिटर्न करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट द रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, क्योंकि मुझे उसी टेम्पलेट पे इसका प्रेडिक्टेड आउटपुट रिटर्न करना है। तो मैंने index.html लिखा। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट prediction अंडरस्कोर टेक्स्ट। मैं prediction अंडरस्कोर टेक्स्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब मैंने index.html बनाया था तो इसी के थ्रू मुझे वापस से आउटपुट जो है क्लाइंट को भेजना है। तो जो भी मैं वहाँ वेरिएबल लिखूंगी उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे prediction टेक्स्ट, मतलब जैसे ये मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो मेरा यहाँ पे आ जाए। तो ये चीज़ क्योंकि हर बार चेंज हो रही है इसकी वैल्यू, इसलिए मैंने इसको डायनेमिक क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी है इसलिए मैंने इसे जेंडर टेम्पलेटिंग के थ्रू पास किया है। और वही प्रेडिक्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे भी यूज कर ली है। और जो मेरी प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट इज द हाउसिंग सेल्स प्राइस शुड बी, और वो कुछ डॉलर में होगी। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द डॉलर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रही हूँ ताकि मैं इसको फॉर्मेट कर सकूँ इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मुझे स्टोर करना है। और मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है, मतलब जो मेरे पास प्रिडिक्शन आ रहा है, वो मैं यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में मैंने इसको रख दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रिडिक्ट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा टेम्पलेट था, और इसमें जैसे ही मैं 500 एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है जैसे ही जो एंड यूजर है अपनी वैल्यू को फीड करेगा और इस बटन को प्रेस करेगा, तो अभी मेरा यूआरएल क्या है 5000 है, मतलब ये मेरा होम पेज है। और जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगी मुझे ये नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट प्राइस को मैंने प्रेस किया और अब मुझे ये देखो /predict लिख दिया। अब मुझे ये नेक्स्ट पेज पे लाया और उसकी हाउसिंग की सेल्स प्राइस जो है वो कितनी प्रिडिक्ट कर रहा है, 225,075 करके ये प्रिडिक्ट कर। सी दैट दिस इज माय फाइनल आउटपुट। तो आप जैसे मैंने अभी यहाँ एकदम नॉर्मल एक ही चीज से ऐड किया था कि मुझे सिर्फ उसे नेवी ब्लू रखना है, आप इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, उसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो, और इसमें जो भी आपको कंटेंट ऐड करना है, जो इसमें आपको हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको एक बहुत नॉर्मल सा किस तरीके से एक मशीन लर्निंग के कोड को वेब फ्रेमवर्क पर डिप्लॉय किया जाता है मैंने आपको सिर्फ यही बताया।